हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से इंटीग्रेशंस को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये तीसरा लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर्स में हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में ही तुमको बताए थे कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए तुमको थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए। तो तुम हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया होगा जिसमें तुमको ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे और बेसिक सब्स्टिट्यूशन बताए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताए थे। ठीक है, आज हम लोग फिर से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म्स में वही पर्टिकुलर चीज पुट करोगे तो तुम्हारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मतलब उससे आसान हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ वही पुट करने से आता है, बट तुम्हारा इंटीग्रेशन किसी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें बहुत बड़ा वैरायटी है, बहुत सारे इक्वेशंस को तुम इसमें कर सकते हो, बहुत सारे इंटीग्रेशंस को तुम इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन जस्ट एक कोडिंग ही है, ऐसे समझो एक कोडिंग ही है, तुमको डिकोड करना है। तो अभी तुमको थोड़ा बेसिक और ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अगर हमें कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म होगा तो कह रहा है ऐसे केसेस में तुम x बराबर a tan थीटा का वैल्यू पुट करो। ठीक है, इसमें पुट करना है तुमको x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। ठीक है, इन दोनों में से तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, a tan थीटा या a cot थीटा। देखो कैसे, जैसे कि अगर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि मान लो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये x वेरिएबल है, x के टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, a जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स में क्या कर रहा है कि x बराबर a tan थीटा तुम पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करो x बराबर a tan थीटा, तो तुम्हारा dx जो है वो आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस टर्म्स को यहाँ से रिप्लेस करो तो ये आ जाएगा dx की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय x की जगह पर तुमने पुट किया a tan थीटा इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सो ये टर्म्स अब आ गया, ऊपर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे में a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ टर्म हो जाएगा sec स्क्वायर प्लस 1 जो अगेन हो गया tan स्क्वायर प्लस 1 दैट इज sec स्क्वायर थीटा। सो क्या होगा कि ये sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a को कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 1/a d थीटा और ये 1/a d थीटा थीटा प्लस सम कांस्टेंट c और फिर से थीटा को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। सो tan थीटा x/a है, इसलिए थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x/a, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसको हम एज ए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब भी तुमको इस तरह का कोई टर्म्स आ जा रहा हो जिसमें 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, या तो तुम पुट कर दो इसे और इसको कैलकुलेट करो, या नहीं तो हम इसके जगह पर डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसमें इंटीग्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म का रहेगा तो हम या तो पुट कर देंगे या ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली तुमको ये टर्म्स आएगा 1/अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। जैसा अभी हम लोग पुट किए थे कि x बराबर a tan थीटा पुट कर दो, dx जो है वो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा है। ठीक है ना, सो जैसे ही इसको रिप्लेस करोगे तो ऊपर में तो हमें आ गया, इसको रहने देते हैं थोड़ा नीचे भी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा dx की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसमें x बराबर पुट कर दोगे a sec थीटा a tan थीटा, तो टर्म्स आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ऊपर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय a कॉमन tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर दैट इज sec थीटा d थीटा। सो a कैंसिल, sec स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा sec थीटा d थीटा और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस तरह से हम अब रिप्लेस करेंगे थीटा को x के टर्म्स में। तो तुम देखो कि यहाँ पर sec थीटा, यहाँ से tan थीटा हमने पुट किया था, tan थीटा हमारा पुट किया था x/a, तो ये टर्म्स आ जाएगा ln tan थीटा की जगह पर x/a प्लस sec थीटा की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको tan स्क्वायर को इसको tan स्क्वायर लिखिए, tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। सो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, -1 को इधर कर दो, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, ये आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में जो a था वो ln a माइनस हो गया होगा और वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया। सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर फॉर्म है तो इसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो एज ए फार्मूला। सो ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, सो दैट इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट c। ये दूसरा फार्मूला तुमको इस इंफॉर्मेशन से मिल गया, ठीक है ना। तीसरा देखो इस फॉर्म का एप्लीकेशन, ठीक है, लिखते जाना इसको। हम लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म देखे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म देख लिए। अब हम लोग सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म देख रहे हैं और उसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर हमको इस तरह का फॉर्म दिया हुआ हो, सिंपल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स ऐसे दिया हुआ हो, तो ऐसे तो हम लोग इसमें कर रहे हैं कि x बराबर ये पुट कर दो। अदरवाइज हम लोग ये दोनों जो किए हैं उसका एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का। हमने क्या किया, इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया, ठीक है। इसमें दूसरा फंक्शन हम लोग 1 ले लिए। देखो कि यहाँ पर ये भी टर्म्स अलजेब्रिक है और 1 भी अलजेब्रिक है, और अलजेब्रिक दो अगर अलजेब्रिक हो और दोनों मैनिपुलेट नहीं हो रहा हो तो बताए थे आइलेट के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड पुट करते हैं, बट इसमें तो आइलेट का टर्म्स में हम किसको लेंगे, दोनों अलजेब्रिक है। तब उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको तुम सेकंड लो, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियस है इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, हम इंटीग्रेशन किसका जानते हैं, 1 का, ठीक है। तो 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए, 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लिए और फिर इसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगा दिए। इसका इंटीग्रेशन को हम लोग i से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि लेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज i, ठीक है। सो इसमें अब अगर हम लोग बाय पार्ट्स लगा देते हैं तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x इंटू dx। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया होगा। अब ये टर्म्स आ गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर ऊपर में है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक ए स्क्वायर को ऐड किया और एक स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया ताकि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आए। सो ये अब टर्म्स आ गया एक्स अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, जब इसको सेग्रीगेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक साथ रखो और ए स्क्वायर को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। सो एक टर्म्स कैंसिल हो गया होगा, बच गया होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया होगा दैट इज ए स्क्वायर, और ये टर्म्स आ गया होगा ए स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तुम देखो कि यही ना हमारा टर्म्स इंटीग्रेशन था, यही आई था, तो इसका मतलब ये भी आई है और ये भी आई है। इस आई को लेफ्ट साइड में ले जाओ, सो ये आ जाएगा 2i। सो 2i बराबर आ गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हम इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं दैट इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। सो ये 2i का वैल्यू है, इसका मतलब i का वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये तीसरा इस फॉर्म का इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। तो तुम अगर इसको याद रखते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में या मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूला को तुम याद अगर रखते हो तो क्वेश्चंस थोड़ा आसानी से बनता है, टाइम तुम्हारा कम लगता है। सो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह का अगर कोई इंटीग्रल फॉर्म्स आ रहा हो तो डायरेक्टली तुम ये फार्मूला यूज कर सकते हो अगर ये फार्मूला याद है। अदरवाइज तुमको ये याद रखना है इसमें हम पुट क्या करते हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग चौथा टाइप्स का देख रहे हैं, इसको हटा देंगे।
नेक्स्ट जो तुम्हारा फॉर्म है कि अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म्स दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा अगर टर्म्स दिया रहे तो देखो ऐसे हम पुट कर रहे हैं इस हिसाब से कि हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल कोई फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बेसिक यही है। तो हम लोग x बराबर a सेक थीटा अगर रख दें या a कॉसेक थीटा रख दें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 के फार्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसमें हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x बराबर a सेक थीटा या कॉसेक थीटा, a कॉसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 भी कॉट स्क्वायर हो जाता है या सेक स्क्वायर माइनस 1 भी tan स्क्वायर हो जाता है, तो tan या कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्म का जब भी होगा तो इसमें हम यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखो फिर से लिख रहे हैं कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाए, ऐसे इसको करने के लिए दूसरा तरीका भी है, इसको हम फैक्टराइज करके और फिर सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वो मेथड भी बताएंगे, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, मान लो एक्स बराबर ए सेक थीटा, जो इसमें कह रहा है पुट करने के लिए एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करो। सो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब इसको रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये टर्म्स आ गया होगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक टेन एक ए स्क्वायर और एक ए कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 अपॉन ए सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, ये डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा इसको सेग्रीगेट कर लो, अलग सेक थीटा हो जाता है 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज कॉसेक थीटा डी थीटा। और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, ठीक है ना। सो 1 बाय ए कॉसेक थीटा को जाता है ln कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी। अब तुम्हारा टारगेट है कि ये थीटा को x के टर्म्स में रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देखो तुम कि यहाँ से कि सेक थीटा तुमने सेक थीटा जो है वो रख दिया x बाय ए, सेक थीटा अगर x बाय ए है तो सेक थीटा को तुम ऐसे निकालोगे तो कॉसेक और कॉट में फार्मूला है, बट हम लोग बेसिक फार्मूले से जा रहे हैं। सेक थीटा x बाय ए है, मतलब कॉस थीटा जो है वो a बाय x है, और कॉस थीटा जो फार्मूला होता है रेशियो के टर्म्स में ये है तुम्हारा b बाय h। सो हम p निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा p बाय h दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x, और कॉट थीटा मतलब टेन थीटा हम निकाल लेते हैं, टेन थीटा हो जाएगा p बाय b दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए। सो इसमें पुट कर दो, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय ए ln कॉसेक थीटा मतलब x बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस a बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। इसको जब हम फिर से लिखेंगे ln ये आ जाएगा x माइनस a बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। देखो इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये टर्म्स आ जाता है 1 बाय ए ln ऊपर का ये टर्म्स हटा दो, आ जाएगा x माइनस ए बार एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज ये जो स्क्वायर रूट है ना उसको बाहर कर लो, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए बार एक्स प्लस ए, चूंकि ln में इसलिए इसमें मॉड लगा देते हैं प्लस सम कांस्टेंट सी। सो एज ए फार्मूला अगर हम याद रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी। कैसे पुट किए वो देख लो कि x बराबर a सेक थीटा या कॉसेक थीटा हम कुछ पुट कर देंगे, इसमें फार्मूला यूज करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, अपने आप ब्रेक होते होते तुमको इंटीग्रेशन के टर्म्स में ले जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई केसेस होगा तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। इसमें हम तुमको सेकेंड मेथड बताना चाह रहे थे, ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं भी कर सकते थे, हम अलजेब्रा के थ्रू भी इसको मैनिपुलेट कर सकते थे। तो देखो इसको कैसे मैनिपुलेट करना है।
कि जैसे ही हमें इस तरह का फॉर्म आया, इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते थे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, फैक्टराइज कर दी, ठीक है, dx। अब फैक्टराइज जो किए दो लीनियर फैक्टर, उसका देखो सम या डिफरेंस, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम इस दोनों को डिवाइड दिस माइनस दिस अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 2a। तो हमने क्या किया इसमें कि 1/2a यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर भी जो 2a है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको न्यूमरेटर को अब लिख देंगे x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए और x प्लस ए। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट कर देना। अब तुम इसको अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2a। इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो गया होगा, x माइनस ए माइनस फिर से आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो बच गया होगा 1/x प्लस ए dx। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ln x माइनस ए, इसका भी इंटीग्रेशन पता है x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c, इसमें 1/2a है। सो 1/2a इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c। यही चीज हमको यहाँ पर भी आया था। तो देखो कि या तो हम इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये कह रहा है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है। बाय द वे अगर तुम नहीं भी करोगे ना तो तुम्हें आंसर आएगा, ठीक है। ये वन ऑफ द मेथड है जो तुमको बता रहा है कि अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुमको ये सब्स्टिट्यूशन पता है, तो हम कैसे इस इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे या नहीं तो ये अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करके हम इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो इसी में अगर हमको इसका स्क्वायर रूट में टर्म्स दिया रहता, सपोज करो कि ये रहता 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जो अलजेब्रिक लगाए थे उसमें दिक्कत हो जाता, नहीं अलजेब्रिक हम लगाने के लिए नीचे में लीनियर फैक्टर्स आ गया था, लेकिन अब तो लीनियर फैक्टर्स नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में टर्म्स आएगा। तो ऐसा अगर केसेस रहेगा तो अब कह रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। सो हमने सब कुछ कर लिया, एक्स बराबर इसमें पुट करने के लिए कह रहा है, पुट कर दो एक्स बराबर ए सेक थीटा। सो dx हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो इसको रिप्लेस कर दो, ऊपर में आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पर ये पुट कर दो तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो dx, सॉरी dx तो हमने पुट कर दिया। सो ये आ जाएगा ऊपर में ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे में आ गया ए सेक स्क्वायर माइनस 1 दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा। ए टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ln ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। फिर से तुम इसमें पुट कर दो, सेक थीटा हमने यहाँ रखा है दैट इज x बाय ए। टेन थीटा जो होगा यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ से हम लोग टेन थीटा निकाले भी थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाय ए, ठीक है। ये आ गया था अंडर रूट ये, ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, प्लस सी। सो देखो ये टर्म्स आ गया ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जो ln a आया होगा ना वो c के साथ चला गया, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आ गया तुमको फार्मूला ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। सो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर फॉर्म है तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो इसमें तुमको 3 वो आ गया, 2 ये आ गया, 5 फार्मूलाज आ गया, ठीक है। इसी में अब तीसरा फार्मूला हम लोग देख रहे हैं इसी सीक्वेंस का। अब अगर हमको सिर्फ अंडर रूट में टर्म्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे केसेस में हम लोग अभी जो किए थे कि बाय पार्ट्स लिए थे। सो इसका इंटीग्रल हम लोग मान लेते हैं आई है और इसमें एक टर्म्स को 1 मान लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना था। तो हमने फर्स्ट फंक्शन इसको लेना है, सेकंड फंक्शन 1 को लेना है और बाय पार्ट्स इसमें यूज कर लेना है। सो फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 का x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट that is 1/2 under root x square minus a square into 2x into integration of 1 that is x dx। ये मैनिपुलेट कर दिए
सॉरी बाय पार्ट्स लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, माइनस आ गया, ऊपर में आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसमें फिर से हम लोग माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टर्म्स यूज किए, ठीक है, और फिर से अलग अलग कर दो, ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये देखो इसको और इसको अलग कर रहे हैं, तो ऊपर में बच जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस के साथ ये माइनस हो गया होगा, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे आ गया। यही तो आई था ना, सो ये भी आई है और ये भी आई है, इस आई को इधर कर दो, ये आ जाएगा 2i दैट इज एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग लिखे थे, उसको यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट्स, ठीक है। तो देखो ये 2i है, हमको ये i चाहिए, तो i जो होगा उसका आधा हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें देखो सीक्वेंस ऑफ फार्मूलाज मिल रहा है, पहले 3 फार्मूला लिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का, अब 3 फार्मूला आया जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म का है, तो ये 3 फार्मूला से हम कोई भी इक्वेशंस जो अलजेब्रिक होगा उसका हम देखेंगे कि इस पर अगर आ रहा है तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला टर्म्स, इसको हटा दे, ठीक है। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो, या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, दोनों देखो डिफरेंस थोड़ा छोटा का ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी किए, अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किए, तो ऐसे केसेस में फार्मूला अगर देखोगे तो साइन या कॉस यूज करना होगा, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको हम यूज करना चाह रहे हैं। तो आप देखते हैं 1 अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो देखो इसको फिर से हम बोल रहे हैं कि इसमें हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स बराबर इसमें कर रहा है ए साइन थीटा पुट कर दो, सो डी एक्स आ गया होगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये टर्म्स आ गया। अब इंटीग्रल a cos थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ऊपर में आ गया a cos थीटा d थीटा, नीचे में आ गया a स्क्वायर कॉमन ले लो cos स्क्वायर थीटा, a कैंसिल cos इसके कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाय cos दैट इज sec थीटा d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सम कांस्टेंट्स। अब तुमको साइन थीटा से सेक थीटा tan थीटा निकालना होगा, फिर से हम रेशियो फार्मूला में चल जाएंगे। साइन थीटा हमारा x बाय a है, ये p बाय h का फार्मूला, सो हम b निकाल लेंगे, तो b हो जाता है अंडर रूट h स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये साइन थीटा p बाय h होता है, b हम निकालना है तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो तुम्हें अगर साइन सेक निकालना है तो तुम कॉस निकाल लो, कॉस थीटा हो जाएगा b बाय h, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a, और tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा p बाय b, सो आ जाएगा x बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। सो ये टर्म्स आ गया 1 बाय a ln sec थीटा, तो इसका उल्टा हो गया होगा a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा यहाँ से आ गया x बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा ln x प्लस a या a प्लस x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c,
देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स वो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन ए ये आ गया ln अंडर रूट में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस, ये 1 बाय ए जो 1 बाय 2 है उसको बाहर कर लो, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, और इसका मॉड, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाय 2a ln a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, इसका मॉड, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला निकाल लिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ऑल्दो इससे पहले जो हम लोग मेथड्स लिखे थे उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, लीनियर फैक्टर हो जाता है a माइनस एक्स a प्लस एक्स, और फिर उसको सेग्रीगेट करके हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो बाय द वे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे थे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन तरीके से तुमको इसका मेथड्स बताए, ठीक है ना। फिर से देखो नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म में अगर हमको इसका अंडर रूट में रहता है 1 अपॉन अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर से हम यही पुट करेंगे, पुट तो अभी हम लोग किए थे, x बराबर a साइन थीटा करा पुट करने के लिए, dx हो गया था a cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। सो ये टर्म्स आ गया a cos थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, ये सब कैंसिल हो गया, दैट इज d थीटा बच गया सिर्फ, दैट इज थीटा प्लस सम कांस्टेंट c, थीटा हमारा क्या होगा x बाय a, तो ये x बाय a साइन थीटा हो गया, थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सम कांस्टेंट c। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। सो 1 अपॉन अंडर रूट x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म है, डायरेक्टली आ गया साइन इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से हम इस फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का तीसरा फॉर्मेट आता है कि जैसे ही हमको अंडर रूट में टर्म्स दिया हुआ होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको i मान करके और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए थे, वही सेम काम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। i इसका यूज कर लिए, इसको मान लिए i है, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिए। फिर से देखो इसमें हम इसको फर्स्ट और इस 1 को हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है, और बाय पार्ट्स लगाने मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 2x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx, ठीक है ना। तो ये टर्म्स आ गया x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, ठीक है, ये आ जाएगा x स्क्वायर, और ये 2 और 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, नीचे में आ गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करना कि इस माइनस को इस प्लस को माइनस ही रहने दो, और यहाँ पर भी एक माइनस लगा दो, इससे क्या होगा कि इसमें मैनिपुलेट करने में आसान होगा। तो ये टर्म्स आ गया, इसमें a स्क्वायर एक ऐड कर रहे हैं और एक a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये टर्म्स एज इट इज था अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। सो अब इसको सेग्रीगेट करो, जब इसको सेग्रीगेट करोगे तो अंडर रूट बच जाएगा, तो ये टर्म्स आ गया होगा x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग करेंगे बच जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा इसका dx प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन ये अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो यही ना i था, ये भी i है, ये i चल रहा था इसका, ठीक है, ये सब i ही था, ठीक है ना, इसको i ही लिए थे। अब ये i बन गया होगा 2i, सो 2i बराबर आ गया दिस टर्म्स दैट इज x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग साइन इनवर्स x बाय लिखे, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट। सो i कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो हम लिखेंगे x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो तुमको मोटा मोटी 9 फार्मूला तुमको बताए जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का है,
ठीक है, तो जैसे ही ये इन्वॉल्व हो रहा है हम इस फार्मूला को यूज करके इंटीग्रेशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये बेसिक मैथ्स में कम ही आता है, बेसिक मैथ्स इतना मतलब लेवल्स का नहीं होगा, फिर भी बाय द वे अगर कहीं पर आ रहा हो तो हम इस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं ना, ये तुमको बेसिक मैथ्स के लिए बता रहे हैं। ऑल्दो अगर हम लोग 12th वाले को बताएंगे तो इसमें और भी एडिशंस हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, ये तो पढ़ना ही है, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट इसमें थोड़ा सा और भी एडिशन हो जाएगा जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आता है, डिफरेंट फॉर्म्स भी आता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अभी तुमको ये 9 सब्स्टिट्यूशन बताए। इसके बाद अगर तुमको और भी जैसे फॉर्म रहता है कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स का फॉर्म है, तो उसमें अब तुमको जो ट्रिगोनोमेट्री है ना उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमको कहीं पर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स है, तो हम सोचेंगे कि x बराबर a cos 2 थीटा रख देते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में पुट करना है x बराबर a cos 2 थीटा। इससे क्या होगा कि a तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया tan थीटा, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ गया 1 प्लस cos थीटा जो 2 cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, अंडर रूट से हट जाएगा tan थीटा, और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स का फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हम x बराबर a cos 2 थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आता है। उसके बाद आता है कि अगर a माइनस एक्स और x माइनस बी फॉर्म का दिया हुआ हो, a माइनस एक्स और x माइनस बी फॉर्म का अगर दिया हुआ हो, तो हम x बराबर a cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे इसमें, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से अगर हम पुट करते हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से पॉसिबल है। ठीक है, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा। अगर a माइनस एक्स x माइनस बी, देखो ऐसे अगर दिया हुआ रहता ना तो आसान रहता है, मतलब अंडर रूट में दिया हुआ a माइनस एक्स x माइनस बी, हम इसको पुट करके निकाल सकते हैं। अगर अंडर रूट नहीं था ना तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और वो ज़्यादा आसान होता, लेकिन अंडर रूट में टर्म्स आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने में तुमको और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिक्कत होगा। तो बेटर है कि हम x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो सारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो ये तुम अब इस पर प्रैक्टिस करो, इसमें जो क्वेश्चंस आएगा ना वो जनरली क्या होता है, देख लो, इसको हटा दे रहे हैं। जनरली तुमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का टर्म्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमें कहा देगा कि 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन करो, या 1 अपॉन अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का इंटीग्रेशन है, इसका करो, या सिंपल अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करो। ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे कि ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनाते हैं, तो a कॉमन ले लो, x स्क्वायर, b बाय ax प्लस c बाय, ऐसे आ गया। ठीक है, x स्क्वायर तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो 2ab, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर, ये आ गया 2 टाइम्स b बाय 2a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, और c बाय a जितना ऐड किए थे उतना सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4a स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो टर्म्स है ये आ जाएगा तुमको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। जनरली हम d को b स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं, तो ये जो टर्म्स है ना ये आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस d अपॉन 4a। ठीक है, इस a को बाहर ही रहने दो, 4a स्क्वायर ऐसे। तो जब भी ये तुम पुट करोगे यहाँ पर तो देखो अगर यही चीज दिया हुआ है तो 1 बाय a बाहर आ जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 अपॉन x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख दो अंडर रूट d बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये तुम्हारा कैपिटल x स्क्वायर माइनस कैपिटल a स्क्वायर का फॉर्म का आ गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म का आ गया ना। हम किसी कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है आर्गुमेंट में। पहला टर्म्स देखना, f ऑफ x प्लस माइनस a से
उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता, जैसा आर्गुमेंट में एडिशन है वैसा ही हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अभी तुमको बताए इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो x की जगह पर कैपिटल X आ गया, मतलब x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस √d बाय ये 4a², ठीक है। 1d/4a² का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देती है, ये कांस्टेंट ही रह गया, ये x में कोई लीनियर है। तो जितना भी इस टाइप का इंटीग्रेशन है ना वो सब तुमसे बन जाएगा अब, ठीक है। इसमें और भी आता है बट उसको बेसिक मैथ्स में हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम 12th वाले को फिर से इंटीग्रेशंस का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल्स में इस इंटीग्रेशंस को करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट बेसिक मैथ्स के लिए तुमको बताए 3 लेक्चर, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर तक में हम सारे बेसिक मैथ्स के जो इंटीग्रेशन था उसको कवर कर लिए, ठीक है। अब हम तुमको बताएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स में जो डिफिनिट इंटीग्रेशन यूज होता है, जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में ही कहीं लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे तब हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग करेंगे, अभी हम लोग इसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग इस लेक्चर्स का कमेंट्स भी करो कि कैसा लग रहा है लेक्चर्स, ठीक है। कमेंट्स करना जरूरी है। सब्सक्राइब करने के लिए तुम दूसरे को भी बोलो, अपना भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइबर को बढ़ाना भी टारगेट है, ठीक है। सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो थोड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। हमें भी इसमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम फिर से लेक्चर्स देखो, सुनो, अंत तक वीडियो को देखो और सारे टर्म्स को समझ करके क्वेश्चंस को खूब बनाओ, ठीक है। क्वेश्चंस ही बनाना इसमें टारगेट होता है, जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना अच्छा होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।